नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। ये थी प्रदेश की बड़ी खबरें। इस वक्त की तमाम खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। शुरुआत भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, सांसद बोध सिंह भगत बीजेपी से निष्कासित हो गए हैं। बीजेपी ने सांसद बोध सिंह भगत को निष्कासित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता इसकी वजह बताया गया। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भगत ने पर्चा भरा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बोध सिंह भगत ने पर्चा भरा और अब उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की वजह से कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने सांसद बोध सिंह भगत को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता की वजह से कार्रवाई की गई है। निर्दलीय तौर पर पर्चा दाखिल करना, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बड़ी कार्रवाई बीजेपी की मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत के खिलाफ हुई है। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना उनको महंगा पड़ा है और बीजेपी ने उनको बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से जो है निलंबित कर दिया। और अगर बात करें तो राकेश सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी अनुशंसा पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बगावती के खिलाफ बीजेपी के सख्त तेवर और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी में बगावत के जो एक स्वर उठकर आ रहे हैं, उसमें एक कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बोध सिंह भगत मौजूदा सांसद थे। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर ढाल सिंह बिसेन को अपना उम्मीदवार बनाया था और तभी से बोध सिंह भगत लगातार नाराज चल रहे थे और पार्टी के खिलाफ निर्दलीय बतौर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर ये संभावना बनी हुई थी कि बीजेपी भी कभी भी बड़ा कदम बोध सिंह भगत के खिलाफ उठा सकती है और आज इस बारे में पार्टी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए कि बोध सिंह भगत अब बीजेपी के प्राथमिक सदस्य नहीं है। पुनीत, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे असंतुष्ट लोग जिनको मनाने का प्रयास भी चल रहा है, इस कार्रवाई से उन तक भी कड़ा मैसेज जाएगा? बिल्कुल, देखिए, कड़ा मैसेज देने की कोशिश है। मौजूदा सांसद का अगर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबन होता है तो ये जरूर एक मैसेज आएगा टिकट के उन दावेदारों को लेकर जो कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी के खिलाफ बगावत के स्वर कहीं ना कहीं बुलंद किए हुए हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को एक बड़े संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी जिन नेताओं को मनाने की कोशिश में लगी हुई है, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, पर लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर बीजेपी की ओर से और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो यहाँ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने बोध सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मौजूदा सांसद हैं बालाघाट से, लेकिन उनका टिकट काटा गया और ढाल सिंह बिसेन को यहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। साथ में आरोप भी उन्होंने लगाया था कि गौरीशंकर बिसेन के दबाव में टिकट काटा गया और अब वो इसके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरते हैं। इसी के खिलाफ पार्टी ने कड़ा मैसेज देते हुए कार्रवाई की। एक बड़ी खबर छिंदवाड़ा से मिल रही है। 3 लोगों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 3 लोग, पति पत्नी और बच्चे, इनका शव मिला है। आर्थिक तंगी से बदहाल था ये परिवार, ये पुलिस का कहना है। पत्नी और बच्चे को जहर देकर पति ने फांसी लगा ली। गगन विहार कॉलोनी का ये मामला है। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लाशें एक साथ मिली हैं, पति पत्नी और बच्चा। आर्थिक तंगी जिससे परिवार जूझ रहा था, इसकी पीछे की वजह बताई जा रही है। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। भोपाल में हुई सभा में जेल में मिली यात्राओं का जिक्र साध्वी प्रज्ञा ने किया और इस दौरान वो भावुक हो गई। साध्वी ने कहा कि 24 दिन तक उन्होंने अन्न नहीं खाया। इस दौरान उन पर जुल्म ढाए गए, जबरन झूठ बुलवाने के लिए पिटाई की गई, लेकिन वे टूटी नहीं। साध्वी ने दो टूक कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई। वे नेतागिरी करने नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में आई हैं। चुनाव को उन्होंने धर्म युद्ध बताया। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते। आसान नहीं है मेरे लिए कहना। ये वोट भिक्षा मांग रही हूं और जब ये भिक्षा आप मुझे दे देगी तो आप मान लीजिए कि आप इस राष्ट्र रक्षा के ऋण से मुक्त होने का प्रयास आपने कर दिया।
भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदुत्व, आतंकवाद और बीजेपी के 15 साल के शासनकाल के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली हैं। उन्होंने ये बात घोषित तौर पर कही है कि भगवा हिंदुत्व के नाम पर जो यातनाएं उनको दी गईं वो जनता के सामने रखी जाएंगी। भगवाधारियों को कैसे जबरन आतंकी घोषित किया ये जनता को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिग्विजय शासनकाल और 15 साल के बीजेपी के शासनकाल को जनता के बीच रखा जाएगा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि सन्यासी शांति की स्थापना के लिए निकले हैं, लेकिन जबरन सन्यासियों को बदनाम किया गया था। जब तक हूँ देश के लिए लड़ती रहूंगी। उन्होंने मुस्लिम समाज को संदेश दिया कि वो भी इसी धरती के पुत्र हैं। देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए सभी का सहयोग उन्होंने मांगा है। और कांग्रेस के द्वारा जो भगवा को आतंक कहा है, आतंकवाद कहा है, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा है, ये विषय मुख्य हैं। क्योंकि एक स्त्री की प्रताड़ना मुझे और कानून का उल्लंघन, ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक किया है वो लेकर के भी मैं समाज में जाने वाली हूँ। मुझे स्वयं को जितना प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ऐसे परतंत्र काल में भी किसी को नहीं किया होगा। इधर कमलनाथ सरकार के एक साथ 4 कैबिनेट मंत्री खरगोन पहुंचे और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा के केंद्रीय चुनाव दफ्तर का शुभारंभ किया। गृह मंत्री बाला बच्चन, पीडब्ल्यूडी मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा, कृषि मंत्री सचिन यादव, चिकित्सा, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। चारों मंत्रियों ने खरगोन और बड़वानी जिले के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान खरगोन और बड़वानी जिले के कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। मंत्रियों ने कमलनाथ सरकार के 3 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र सरकार पर बरसे। मंत्रियों ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया, राजनीति में धर्म को घसीटने का आरोप लगाया। वहीं इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा को लेकर मंत्रियों ने भाजपा पर हमला बोला। नकार देगी प्रज्ञा सिंह को। जीवन में कभी समाज या देश के लिए कुछ किया तो है नहीं, भोपाल के लिए कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। इंदौर में विजय सिंह जी तो मुख्यमंत्री रहे और बच्चा बच्चा दिग्विजय सिंह जी को जानता है। लोगों को बहकाने के लिए जिस तरह से उन्होंने पिछले 25-30 साल से कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे, इसी परंपरा के अनुसार उन्होंने प्रज्ञा जी को उतारा है, जो कि उनकी मंशा साफ जाहिर होगी कि वो लोगों को बांटना चाहते हैं धार्मिक रूप से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा माहौल है और भाजपा से ज़्यादा सीटें हम मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच में चुनावी टक्कर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इस मुकाबले को धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई बताया। राकेश सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी का धर्म समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करना है। कई मायनों में भोपाल की जंग धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई है। इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह को टिकट दिए जाने के बाद से बीजेपी की जीत तय हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये चुनाव भारत को विश्वगुरु बनाने का चुनाव है। शिवराज सिंह ने भोपाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने धर्मयुद्ध वाले बयान पर शिवराज ने कहा कि धर्मयुद्ध का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्मयुद्ध का मतलब अच्छी बात, सत्य और अहिंसा है। विकास का है, देश की सुरक्षा का है, राष्ट्रीय कल्याण का है, भारत को विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने का है और विकास विरोधी शक्तियों को पराजित करने का है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है कि इनके नाम के चयन के साथ ही भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई है। धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई बताई जाती है। ये तो हम प्रारंभ से कह रहे हैं, उनको प्रज्ञा जी से जोड़ना बहुत उचित नहीं होगा। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संत होने पर ही सवाल उठाए हैं। पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक राजनीतिक संत हैं और दूसरा कौन है ये प्रश्न चिन्ह है। अब दूसरा क्या है ये जनता जाने। पटवारी ने कहा कि भोपाल में 2 विचारों की लड़ाई है, एक शांति चाहता है, दूसरा कुछ और। जनता जानती है किसे चुनना है। वो राजनीतिक संत भी है और राजनीतिक रूप से सेवा को मूल माध्यम बना के अपने जीवन की यात्रा भी आज तक भी जारी की और अंतिम सांस तक भी जारी करेंगे।
दूसरी ओर मैंने ये नहीं कहा दूसरा संत है, प्रश्न चिन्ह, जनता देखे कि दूसरा क्या है। उमरिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की अदला बदली से मतदाता असमंजस में हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने 2016 के शहडोल लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही हिमाद्री सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की पूर्व विधायक रही प्रमिला सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की इस अदला बदली से पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पार्टियां आज के दौर में सिद्धांतों से तो पूरी तरह हट गई, रसूखदारों को ही टिकट देती हैं, कार्यकर्ता हमेशा ठगा जाता है। राजनीति के जानकारों ने इस मामले में राजनीति के गिरते स्तर को लेकर चिंता जाहिर की। अब जो भी कैंडिडेट है तो कैंडिडेट तो आप भी देख लिया कि पहले कांग्रेस का था, भाजपा में है, भाजपा का है, कांग्रेस में चला गया, तो मजबूरी तो व्यक्त की है कि केवल वोटिंग करेंगे। भाजपा की जो प्रत्याशी पहले विधायक थी प्रमिला सिंह, वो अब कांग्रेस से हैं और उनके जो पति हैं वो कलेक्टर होने के कारण पैसों के दम पे टिकट मिल रहा, और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हिमाद्री सिंह थी, उनके पिता कैबिनेट मंत्री थे, करोड़पति थे, वो भी भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ रही हैं। राजनीतिक रूप से मैसेज तो यही दे रहा है कि राजनीतिक दल चाहे जो भी हो, उनके कोई सिद्धांत नहीं बचा है, कोई आचार संहिता नहीं बची है, चाहे वो चाल चेहरा चरित्र की बात करने वाली बीजेपी हो या एक ऐतिहासिक पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस हो। तो ये तो सभी पार्टियां अब अपनी जो बुनियादी सिद्धांत है उससे हट गई हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का इलाके में धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने सुदूर वनांचल में जनसंपर्क किया। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने ग्रामीणों के साथ फैसल होटल में पोहा खाया, साथ ही पोहे के साथ साथ ग्रामीणों से चुनावी चर्चा की। सौंसर विधानसभा के लोगों ने नकुलनाथ से लगातार मुलाकात की, जनसंपर्क वहां किया जा रहा है। वहीं आदिवासी बस्तियों में जाकर लोगों से मुलाकात भी की। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने ग्रामीणों, किसानों और युवाओं से सीधे संवाद किया। कांग्रेस पार्टी, हमने आपको वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने वचन निभाया और किसानों का कर्जा माफ किया। हमने माता बहनों को कहा था कि हम पेंशन 300 से 1000 रुपए करेंगे, हमने पेंशन 300 से 600 कर दी और चुनाव के बाद हम 600 से 1000 रुपए करेंगे। हमने ये वचन भी निभाया। हमने वचन दिया था कि विवाह के लिए हम 25,000 से अनुदान 51,000 करेंगे, हमने वो किया। हमने आपको वचन दिया था कि आप बिजली की बिल आप करेंगे, हमने वो वचन भी निभाया। तो साथियों, ये झूठ और सच की तस्वीर आपके सामने है। अब आपको मन बनाना है कि आपने सिर्फ और केवल सिर्फ सच्चाई का साथ देना है। हम सब समझदार लोग हैं और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले 29 तारीख को सच का साथ देंगे। जबलपुर के चरगमा के पास में सगड़ा गांव में 10 साल के बच्चे बादल गोस्वामी के अपहरण और कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में गांव के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कर्ज के बोझ से बचने के लिए फिरौती के मकसद से बादल का अपहरण किया था, लेकिन पुलिस खोजबीन कर रही थी और इस बात से आरोपी घबरा गए। फिरौती मांगने से पहले ही बादल की हत्या कर दी। उसकी लाश एक बोरी में बंद की और गांव के एक सूने मकान में छिपा दी। 9 अप्रैल को 10 साल का एक बच्चा बादल गोस्वामी सगड़ा गांव से अचानक गायब हो गया। इसके बाद उसकी लाश 11 अप्रैल को गांव के एक सूने मकान में बोरी में बंद मिली। कत्ल की जांच कर रही पुलिस ने सूने मकान के बगल में रहने वाले मुकेश श्रीपाल से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि मुकेश श्रीपाल, मोहनलाल तिवारी और अनिल गोस्वामी नाम के 3 आरोपियों ने इस अपहरण और हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें अनिल गोस्वामी शामिल था, जो मृत बच्चे का रिश्तेदार है। तीनों को हमने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उस सूने मकान में लेके गए हैं, वहाँ पे इन्होंने बच्चे को उसकी हत्या करी है। इनका जो प्रोग्राम था वो शुरू से ही बच्चे की हत्या करने का था
और गुमराह करके फिरौती के पैसे मांगने का इनका प्रोग्राम था। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान ने किसानों को संकट में डाल दिया है। श्योपुर मध्य प्रदेश के एक किसान ने फसल बर्बाद होने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पाली के पुल से चंबल नदी में छलांग लगा दी। किसान को पुल से छलांग लगाते देख राहगीरों ने पास ही बनी समरसा चौकी के ऊपर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल बचाव दल के साथ नदी में उतरी और रेस्क्यू से किसान को सही सलामत बाहर निकाला। किसान के पास जेब में 500 के नोट थे जो 1,50,000 थे। नोट गीले हो गए थे और इतनी बड़ी रकम की जांच के लिए पुलिस ने नोट अपने कब्जे में लिए। किसान को जिला अस्पताल में भर्ती किया। चना होया, चना में बेच के 1,20,000 खत भी होया और फिर मैंने 20,000 रुपया जेबे तो मजदूरन को दे दिया। फिर मैंने 50,000 परसों दिन कढ़ाया, 70 दिन कढ़ाया वे पैसा मैंने। जब जी बात का मलबो चौको परिवार नहीं है, भाई नहीं है, बंद नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे तो राम जी साथी। और ये नदी में कूद गया था जिसको हमारे समरसा चौकी पे तैनात आरक्षक सुरेंद्र धाकड़ ने उसको बचा लिया है और जब उसको बाहर निकाला तो उसकी जेब में करीब 1.5 लाख रुपए मिले हैं और जो पानी में भीग गए वो चौकी पे सुरक्षित रखे हैं और दुलीचंद इलाज के। तो खबरें अपडेट IBC 24 पर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।